अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रसूल मुहतशम शाह बनी आदम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बहुत से फ़दाइल व बरक़ात कुतुब अहादीस में बयान किए जाते हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन औ कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों में से क़ियामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शब जुमा है। शब जुमा और जुमातुल मुबारक के दिन कसरत दुरूद की ख़ास ताकीदें हैं रिवायात में, अहादीस में। तवज्जो फरमाएं, पीछे भी ज़रा बच्चे खामोशी इख्तियार फरमा लें, तवज्जो से समाअत फरमाएं, आपस में गुफ्तगू ना करें। कुरान और हदीस की बात जब बयान की जा रही हो तो उसे निहायत तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनने की हाजत है। आपस में गुफ्तगू प्लीज ना करें। हदीस में आता है, अक्सिरुस सलात अलैया फिल लैलतिल गरगाई वल यौमल अज़हर फ़इन्ना सलातकुम तुअरदु अलैया। जुमातुल मुबारक की चमकती दमकती रातों और जुमातुल मुबारक के दिन मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम तुअरदु अलैया, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। रब कायनात के फजल करम से आज शब जुमातुल मुबारक हम गुजरांवाला शहर के इस इज्तिमा में हाजिर हैं। आशिकान रसूल की एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला जारी है। आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि तवज्जो के साथ बयान समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर दावत हक, दावत इस्लाम जब लोगों को दी तो कई लोग आपकी दावत के खिलाफ उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान व तशनी करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करने लगे। आपकी दावत को बरसरे आम झुटलाने लगे। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनमें अबू जहल भी शामिल था, जो अगरचे काफिरों का सरदार था। उन लोगों के जहन में ये बात मौजूद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, जानता था। लेकिन इन लोगों ने यह अज़्म कर रखा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक नहीं कहना अज़्म कर रखा था। और ये बदबख्ती इनके मुकद्दर में लिखी हुई थी
इन्हीं बदबख्तों में एक मशहूर शख्स था जिसका नाम था उक़बा बिन अबी मुआत। यह भी कुफार के सरदारों में से एक था। आप उस तरफ तवज्जो ना करें, तवज्जो से यहां बयान समाअत फरमाएं। ये वीडियो बनाने वाले आपकी तरफ आते रहेंगे, वीडियो बनती रहेगी, कोई उठेगा, कोई बैठेगा, कोई चलेगा, कोई फिरेगा, लेकिन हो सकता है कि अल्फाज या बात सही अंदाज से समझ में ना आ सके और अधूरी बात सुनकर यहां से ना जाए। उक़बा बिन अबी मुआत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि आपकी दावत करूं, आप मेरी दावत कबूल फरमा लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत यानी दीन की दावत उक़बा बिन अबी मुआत को अता फरमाई, इरशाद फरमाई कि ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का रसूल हूं। जब ये इरशाद फरमाया तो उक़बा बिन अबी मुआत ने कहा कि मुझे इस दावत से कोई इनकार नहीं है, जो आप फरमा रहे हैं मैं वो पढ़ लेता हूं। तो इसने उस महफिल में, उस निशस्त में कलिमा पढ़ लिया। अब जब ये अपने दोस्तों के पास आया, जिनमें अबू जहल भी थे और उमैया भी थे, यानी दोस्तों का एक ग्रुप था, तो अबू जहल और उमैया इसके खास दोस्तों में ये लोग थे। जब ये अपने दोस्तों के पास आया तो इन बदबख्त दोस्तों ने, और खास तौर पर उमैया का जिक्र रिवायात में है, इन बदबख्तों ने उक़बा बिन अबी मुआत को यह कहा, ये तुमने क्या किया, तुम हमारे नजदीक बड़े जी शऊर इंसान हो, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्यों कबूल की, उनके दीन को छोड़ दो। ऐसा वर्गलाया कि ये बदबख्त मुर्तद हो गया, इसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया और इसी गुमराही और तबाही और बर्बादी के आलम में ये दुनिया से रुखसत हो गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक जब क़यामत का ये दिन होगा तो उस दिन ये बड़े अफसोस का इजहार करेगा। बाद रिवायात में भी है कि अपने हाथों को अपने दांतों से काटता होगा और कहता होगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि हाय मेरी बर्बादी, काश मैं फुला को अपना दोस्त न बनाता। तो अफसोस और हसरत के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा कि इसने उन दोस्तों की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया होगा। तो इंसान की जिंदगी में उसके दोस्तों की सोहबत का बड़ा असर होता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जिस तरह के लोगों में किसकी सोहबत होगी वही असल जिंदगी पर चढ़ेगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब गुलिस्तान में एक हिकायत नकल करते हैं जिसका खुलासा है कि एक मर्तबा मैं हम्माम में गया तो मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी मिट्टी लाकर दी कि जिस मिट्टी से गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो अब समझाने के लिए फरमाते हैं कि मैंने मिट्टी से पूछा कि तू गुलाब है या अंबर है, तेरी ऐसी जबरदस्त खुशबू है कि जिसने मुझे हैरान कर दिया है, तू है क्या? तो फरमाते हैं मिट्टी ने मुझे जवाब दिया कि ना मैं मुश्क हूं ना मैं अंबर हूं। मिट्टी बोली नहीं। ये समझाने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि मिट्टी से खुशबू आ रही थी, मैंने पूछा कि तू मुश्क है या अंबर, कि तेरे अंदर इतनी खुशबू है। तो मिट्टी ने जवाब दिया मैं मुश्क व अंबर नहीं हूं, मैं कुछ अरसा फूलों की सोहबत में रही हूं। फूलों की सोहबत ने मुझ पर यह असर किया
कि मेरे अंदर खुशबू आना शुरू हो गई। तो फरमाते हैं नतीजा क्या निकालते हैं कि एक मिट्टी, हकीर सी मिट्टी, वो अगर फूलों के साथ रहे तो उसमें खुशबू पैदा हो जाए, तो जो इंसान अच्छे लोगों की सोहबत को इख्तियार करे तो उसमें नेक आमाल की खुशबू कैसे पैदा ना हो जाए। तो हम सब ये देखें, दोस्त जिंदगी में सब बनाते हैं। हम में से जितने भी लोग हैं, हर एक का कोई ना कोई दोस्त होता है। जिंदगी में सब लोग अपना दोस्त बनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए। आज बदकिस्मती से हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती का मेयार, बाज लोग दौलत को मेयार समझते हैं कि दौलतमंद लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। बाज लोगों के नजदीक दोस्ती का मेयार, बाज लोगों के नजदीक हुस्न और जमाल होता है। बाज लोगों के नजदीक दोस्ती का मेयार इंटेलिजेंसी होता है, कि कहते हैं कि जो ज़हीन आदमी हो उसको दोस्त बनाए। बाज लोगों के नजदीक दोस्ती का मेयार किसी शख्स की अच्छी आवाज होती है। बाज लोगों के नजदीक दोस्ती का मेयार किसी शख्स की अच्छी एक्टिंग होती है। बाज लोगों के नजदीक दोस्ती का मेयार किसी बंदे का बहुत ताकतवर होना है। लेकिन जितने भी दोस्ती के ये मेयार हैं, ये सब झूठे मेयार हैं। एक हदीस में आता है, मक्की मदनी सरकार शाफ़े रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे चाहिए कि देखे कि दोस्ती किससे लगा रहा है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे चाहिए कि देखे कि दोस्ती किससे लगा रहा है। जिस किस्म के लोगों के साथ दोस्ती होगी वही अंदाज जिंदगी में आ जाएगा। डाकुओं के साथ दोस्ती होगी तो बंदा खुद भी डाकू बन जाएगा। चोरों के साथ दोस्ती होगी तो चोरी वाली आदत आ जाएगी। जुआ खेलने वालों के साथ दोस्ती होगी तो जुए की आदत यकीनन आ जाएगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां करने वालों की सोहबत होगी तो वही रंग जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन हमें यह बताया गया है, अच्छी दोस्ती का मेयार, अच्छी दोस्ती की पहचान, अच्छा दोस्त कौन है। हदीस का मजमून है कि अच्छा दोस्त वो है कि जब तू अल्लाह का जिक्र करे तो वो तेरी मदद करे, और जब तू रब को भूल जाए वो तुझे याद दिला दे। जिसको देखकर तुझे खुदा याद आ जाए वो अच्छा दोस्त है। लेकिन बदकिस्मती से हमने इस चीज को अपनी जिंदगी से माइनस किया हुआ है, और इसकी वजह से नेक आमाल में कमी, तिलावत कुरान में कमी, तहज्जुद गुजारी में कमी, दुरूद व सलाम में कमी, और न जाने कितने ऐसे आमाल हैं जो हमने फकत अपनी दोस्ती की भेंट चढ़ा दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करें। इसलिए नहीं भेजा था कि हम दुनिया के होकर रह जाएं। रब्बे कायनात ने अपने कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया और क्या तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है। तो पता चला कि हम बेकार पैदा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर आमाले जिंदगी का हिसाब हमें देना है। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी गुनाह किया होगा वो अपने गुनाह को देखेगा। अच्छों की जो दोस्ती होती है ना, वही इंसान को अच्छा बना सकती है। ये निस्बत भी क्या अजीब चीज है, ये निस्बत क्या अजीब चीज है। ये निस्बत जब किसी अदना को किसी आला से हो जाए
तो वो अदना फिर अदना नहीं रहता, वो भी आला हो जाता है। वो कैसे? आप ये देखें कि आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो आसार कदीमा से ताल्लुक रखने वाले होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं कि बड़े कदीम मकामात पर जाते हैं, वहां पर खुदाइयां करते हैं। वहां पर जब खुदाइयां होती हैं तो बड़ी पुरानी चीजें बाज़ औक़ात निकल आती हैं। कोई सिक्के निकल आते हैं, पुराने दौर का कोई बर्तन निकल आता है, पुराने दौर की कोई और उस दौर के इस्तेमाल की चीज निकल आती है। अब ये उन चीजों को एडवर्टाइज करते हैं, उन्हें नेट पर दे दिया जाता है, उनकी तस्वीरें लगा दी जाती हैं। अब लोग उन चीजों की बोली लगाते हैं। पता है आपको, ये शोभा किसी ने कभी सुना, देखा? लोग उन चीजों की बोलियां लगाते हैं। एक सिक्का जो अब चल नहीं रहा, उस सिक्के के बदले में आप कोई छोटी सी चीज भी खरीद नहीं सकते, लेकिन उस सिक्के को हजारों रुपए, हजारों, सैकड़ों, हजारों डॉलर्स में लोग खरीदते हैं। वजह क्या है? वो सिक्का चल नहीं रहा, वो सिक्का इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो सिक्का खोटा है, वो सिक्का पुराना है, उसका रिवाज खत्म हो गया, अब वो इस्तेमाल के काबिल ना रहा, लेकिन उसको लोग हजारों लाखों रुपए में खरीद रहे हैं। वजह क्या है? तो जब वजह दरियाफ्त की जाए तो लोग यही कहते हैं कि इस सिक्के को आम ना समझो, अगरचे ये सिक्का चलता नहीं है, इस सिक्के से आप कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन इस सिक्के को एक जमाने से निस्बत हो गई, सिक्के को एक जमाने से निस्बत हो गई कि ये 200 साल पुराना सिक्का है, ये 300 साल पुराना सिक्का है। जब इस सिक्के को जमाने से निस्बत हो गई तो जमाने की निस्बत ने इस सिक्के को अदना नहीं रखा, बल्कि इसको आला बना दिया कि इसकी कीमत में लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। एक प्याला पुराने दौर का मिल जाए, लोग उसको भी लाखों रुपए में खरीदते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लाखों रुपए में आसार कदीमा की चीजों को खरीद लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे पास ऐसा प्याला लेकर आए कि उस प्याले में सुराख हो, उस प्याले के किनारे झड़े हुए हों, कहे कि ये प्याला लोगे, हम कहेंगे कि भाई ये प्याला किसी काम का नहीं है, इसमें ना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इसमें सुराख है, इसके किनारे टूटे हुए हैं, ये हमारे किसी इस्तेमाल का नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि ये प्याला वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फुला वली के इस्तेमाल में आया, तो अब लोग उसे हाथों हाथ लेंगे, उस प्याले को चूमेंगे, उसे अपनी आंखों से लगाएंगे, उसे बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर पर सजा कर रखेंगे। वजह क्या है कि बज़ाहिर तो वो मिट्टी का प्याला था, बज़ाहिर उसमें आप पानी नहीं पी सकते, बज़ाहिर उसमें आप खाना नहीं खा सकते, आपके किसी इस्तेमाल के काबिल ना था, लेकिन उस प्याले को अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली से निस्बत हो गई, अब वो प्याला आम ना रहा बल्कि आला हो गया। एक मर्तबा हमारा मक्कातुल मुकर्रमा एक ऐसी फैक्ट्री में जाना हुआ कि जिस फैक्ट्री में गिलाफे काबा बनता है। मक्कातुल मुकर्रमा में ये फैक्ट्री है और पूरे साल ये गिलाफे काबा तैयार होता है। उस फैक्ट्री में गए, गिलाफे काबा तैयार हो रहा था, हम चंद दोस्त थे, तो हम में से किसी के दिल में ये बात नहीं आई, ये ख्याल भी जहन में नहीं आया कि हम उस कपड़े को चूम लें, हम वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा कपड़ा हमें दे दो। ख्याल ही नहीं आया। वो क्यों नहीं आया कि अभी यह गिलाफे काबा बना नहीं है, अभी ये कपड़ा एक आम कपड़ा है,
जिसमें रेशम भी है, जिसमें सोने के तार भी लग रहे हैं, जो बड़ी मेहनत से तैयार हो रहा है, अभी इसकी अहमियत, इसकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। लेकिन जब ये काबा शरीफ की दीवार के साथ टच हो जाएगा, अब ये कपड़ा आम नहीं रहेगा, बल्कि आशिकों की आंखों की ठंडक बन जाएगा। अब लोग इसके धागों को भी चूमेंगे कि ये धागे कितनी अजमत वाले हैं जो दीवारे काबा से लगे हैं। तो अगर पहले जब तक ये दीवारे काबा से मस ना हुआ था, यह आम कपड़ा था, कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब दीवारे काबा से लगा तो अब आम न रहा बल्कि आला हो गया। निस्बत, आला से निस्बत किसी अदना चीज को भी आला बना देती है। आप ये देखें कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के करीब आए और हजर अस्वद को फरमाया कि पत्थर, ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, मुझे पता है कि तू नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुझे फकत इसलिए चूमता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि उन्होंने तुझे चूमा था, मैं इसलिए तुझे चूमता हूं। अब इनकी मोहब्बत क्या थी कि हजरे अस्वद को इसलिए चूम रहा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह सुना तो आपने फरमाया, क्या उमर, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि यह हजर अस्वद क़यामत के दिन लोगों की शफात करेगा और इसकी शफात को लोगों के हक में कबूल किया जाएगा। यानी ये नफा पहुंचाएगा। ये ना कहो कि तू नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये क़यामत के दिन लोगों की शफात करेगा और लोगों के हक में इसकी शफात को कबूल किया जाएगा। हजरत उमर का जो फरमाना था वो फरमाना ये था कि मोहब्बत की वजह से कि मैं तुझे फकत इसलिए चूम रहा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा था। सुभान अल्लाह, यानी एक निस्बत की वजह से मैं तुझे चूम रहा हूं। तो वाकई ये निस्बत बहुत आला चीज है। ये निस्बत जब किसी बंदे को अल्लाह वालों से हो जाए तो वो बंदा भी समझे रंगा जाता है। सिहा सित्ता में रिवायात मौजूद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, बनी इसराइल के एक शख्स का, बुखारी शरीफ में भी रिवायत मौजूद है, बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 कत्ल कर दिए। अब 99 कत्ल करने के बाद खौफ खुदा पैदा हो गया कि यार मैं तौबा करता हूं, कोई सिलसिला बन जाए, कोई मुझे बता दे कि मेरी तौबा कैसे होगी। एक शख्स को मिलता है, उसे कहता है कि मैंने 99 कत्ल कर दिए, क्या मेरे लिए कोई माफी की सूरत है। वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं था कोई खास, उससे कहा ये कैसे हो सकता है कि तेरी तौबा कबूल हो, इतना बड़ा कातिल है कि 99 कत्ल करके बैठा है, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो उस बंदे ने मायूस होकर उस शख्स को भी कत्ल कर दिया। ये हदीस के अल्फाज का खुलासा बता रहा हूं, उसे भी कत्ल कर दिया। अब कितने लोगों को कत्ल कर दिया इसने? 100। फिर खौफ खुदा पैदा हो गया कि नहीं यार मैंने बड़े कत्ल कर दिए, बड़े गुनाह किए, कोई मेरी माफी की सूरत बन जाए। तो एक और आलिम से उसकी मुलाकात होती है उस दौर के, उसने जिक्र किया कि मैं 100 कत्ल कर बैठा हूं, क्या मेरी भी कोई माफी की सूरत हो सकती है? तो उस शख्स के अल्फाज देखें, उसके अल्फाज सुने, और हदीस में ये अल्फाज बयान हुए कि तुम फुला बस्ती में चले जाओ, फुला बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती में कुछ अल्लाह वाले रहते हैं, उनके साथ इबादत में शरीक हो जाओ, हो सकता है तुम्हारी तौबा भी कबूल हो जाए। अब यह बंदा वहां से चला उस बस्ती की तरफ, लेकिन अभी रास्ते में ही था कि इंतकाल हो गया। अब जो नेक लोग होते हैं
उनकी रूह लेने के लिए फरिश्ते कुछ और होते हैं, अच्छी शक्लों में आते हैं, और जो बदकार होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाफरमान होते हैं, उनकी रूह जो फरिश्ते कब्ज करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी शक्लों का देखना। अब हदीस के मुताबिक दोनों किस्म के फरिश्ते आ गए। नेक लोगों की रूह ले जाने वालों ने कहा कि ये चूंकि नेकी के रास्ते पर चला था, इसकी रूह हम लेकर जाएंगे, और अजाब वाले फरिश्तों ने कहा कि ये 100 बंदों का कातिल है, इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। अब दोनों तरफ के फरिश्तों में कशमकश हो गई। हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दिया। अब वो फरिश्ता जाता है, दोनों तरफ की बात सुनकर कहता है कि ऐसा करो कि जिस जगह से ये चला था, जिस मकाम की तरफ जा रहा था, रास्ता नापो, मेजरमेंट करो। अगर ये नेकों की बस्ती के करीब निकले तो रहमतों वाले फरिश्ते इसकी रूह को ले जाएं, और अगर ये जिस तरफ से चला था गुनाह वाली सरजमीन थी, अगर ये उसके करीब ज्यादा निकले तो अजाब वाले फरिश्ते ले जाएं। तो हदीस के मजमून के मुताबिक वो नेकों की बस्ती के एक बालिश, जिसे आप कहते हैं ना एक गिठ, करीब निकला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बड़ी काबिल गौर बात है इसमें कि अभी उसने इबादत नहीं की, अभी वो नेक लोगों की बस्ती में पहुंचा ना था, अभी नेक लोगों के साथ शामिल ना हुआ था, अभी उसने सजदे ना किए थे, अभी उसने नमाजें नहीं पढ़ी थी, अभी उसने तौबा इस्तिगफार नहीं की थी, वो नेक लोगों की तरफ चला था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करम से उसको बख्श दिया। इस उम्मत के वो लोग जो अल्लाह वालों से निस्बत रखते हैं, जो हुजूर गौसे पाक से निस्बत रखते हैं, जो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत रखते हैं, जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद से मोहब्बत रखते हैं, जो हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत व अकीदत रखते हैं, तो यकीनन इन नुफूस कुद्सिया से मोहब्बत इन लोगों का बेड़ा पार कर देगी कि उनसे निस्बत करने वाले लोग हर दौर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। आज जो हम जमा हुए हैं, यकीनन अल्लाह वालों का जिक्र करने के लिए, अल्लाह वालों की शान व अजमत को बयान करने के लिए, अल्लाह वालों के रब्बे कायनात से प्यार की कैफियत को बयान करने के लिए, रब्बे कायनात के वलियों की कैफियत के किस अंदाज से उन्होंने लोगों की इस्लाह की, वो कैफियत बयान करने के लिए आए हैं। तो यकीनन आज के आने वाले जो शुरका हैं, अल्लाह के करम से वो खाली नहीं लौटेंगे। जहन में यही था ना कि हम वहां जाएंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों के तज़किरे सुनेंगे, रब्बे कायनात की बारगाह में गुनाहों से तौबा करेंगे, हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, हम हुज़ूर गौसे पाक की शान व अज़मत को सुनेंगे, हम ख्वाजा खाजगान की शान व अज़मत का सुनेंगे, उनकी जिंदगियों के बारे में जानेंगे कि किस अंदाज से उन्होंने इबादत और रियाजत करके रब्बे कायनात को राजी किया। हम भी उस तरीके कार को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे ताकि हमारा रब अज़्ज़ा वजल हमसे राजी हो। ये जो अल्लाह वाले हैं आज जिनका जिक्र करने के लिए हम जमा हैं, इन्होंने बड़ी रियाजतें की हैं, ऐसे इतना बड़ा मकाम नहीं मिला। हुजूर गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम कई साल इराक के जंगलों में मुजाहदात किए, रब्बे कायनात की इबादत की, रियाजत की, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। रब्बे कायनात ने अपने करम से मकाम और मर्तबा और इल्म नाफे अता फरमा दिया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब बयान फरमाते, अब जाहिर है उस दौर में ये माइक, ये स्पीकर नहीं होते थे, लेकिन हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
जो अपने दौर के मशहूर मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो निशस्त होती थी, जो आपका बयान का मजमा होता था, बाज़-औक़ात उसकी तादाद तकरीबन 70,000 अफराद तक पहुंच जाती थी। लेकिन आपकी करामत यह थी कि जिस तरह सबसे आगे वाला आपकी आवाज को सुनता था, सबसे पीछे वाला भी आपकी आवाज को वैसे ही सुनता था। अच्छा, अगर किसी बंदे की समझ में ये करामत ना आए ना, वो स्पीकर पे गौर कर ले। ये स्पीकर, ये माइक इंसान ने बनाया ना। इस माइक में कमाल ये है कि मैं इस मकाम पर बैठा हूं और एक अपनी हल्की सी पिच में आपके सामने बयान कर रहा हूं। जैसे मैं बयान कर रहा हूं, सबसे पीछे वाला मेरी आवाज को वैसे ही सुन रहा है। ये अल्लाह वालों की करामत का जो लोग इनकार करते हैं ना, उनको इंसान की ये करामत तो मान लेनी चाहिए। ये किसी इंसान ने बनाया है ना। इस इंसान की बनाई हुई चीज की वजह से जो आगे वाले मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो पीछे वाले भी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो बाज लोगों को खामखा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों की करामत पर एतराज होता है। एक बहुत बड़े अपने दौर के मशहूर अदीब, मशहूर शायर, एक बहुत बड़े नाहवी थे, यहया बिन नजा। ये बाज़-औक़ात जो बड़े इल्म वाले होते हैं ना, बाज़-औक़ात उनको तकब्बुर भी आ जाता है कि हमारे से बड़ा आलिम कौन होगा, हमारे से बड़ा अदीब कौन होगा, हमसे बड़ा शायर कौन होगा। तो फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक की महफिल में आने की दावत मुझे दी जाती थी कि हुजूर गौसे पाक की महफिल में शरीक हो जाओ। फरमाया मुझे सूफिया की महफिल में जाने का शौक नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं जाता, ये लोग इल्म वाले नहीं होते। फिर एक दिन किसी दोस्त ने कहा कि जाओ तो सही, देखो तो सही गौसे पाक का बयान कैसा होता है। फरमाया कि मैंने एक बड़ा सा धागा लिया, इस नियत से धागा लिया कि हुजूर गौसे पाक जब किसी आयत की तफसीर बयान करेंगे, तो पहले यह मशहूर था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर बयान करने में जो मुफस्सिरीन किराम थे, वो अरब के शायरों के अशार पढ़ते थे कि देखो कुरान ने यह बयान किया है, फुला शायर जो जमाने जाहलियत का था, उसने भी ये ऐसा ही मजमून अपनी फुला किताब में बयान किया है। तो कुरान की तफसीर बयान करते थे शेर सुनाकर उस दौर के शुआरा के, जो पुराने दौर के गुजर गए। तो यहया बिन नजा कहता है कि मैं हुजूर गौसे पाक की महफिल में आ गया, लेकिन नीयत क्या थी कि आपके इल्म को परखो। धागा ले गया। धागा लेकर जाने का मकसद यह था कि हुजूर गौसे पाक कोई आयत पढ़ेंगे, आयत पढ़ने के बाद जब उसकी तफसीर करेंगे तो जितने अशार पढ़ेंगे, हर शेर पर मैं एक गांठ लगा लूंगा, एक गिरा लगा लूंगा और घर आकर उनको गिन लूंगा कि हुजूर गौसे पाक ने कितने अशार पढ़े और आप क्या इल्मी मकाम क्या है। फरमाया कि मैं सबसे आखिर में आकर बैठ गया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने एक आयत पढ़ी गई, आयत की तिलावत हुई। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस आयत की शरह बयान करना शुरू की। एक शेर पढ़ा, मैंने गांठ लगा ली खामोशी से। दूसरा शेर पढ़ा कि इसका मतलब यह है, मैंने दूसरी गांठ लगा ली। जब हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम तीसरा शेर पढ़ने लगे तो रुक गए और रुक कर हजारों के मजमे में मेरा नाम लेकर फरमाया, या यहया अना उहिल्लु व अंत ताक़िद। ए यहया मैं गिरहे खोल रहा हूं और तू गिरहे लगा रहा है।
फरमाते मैंने हुजूर गौस पाक की बारगाह में रुजू कर लिया कि हुजूर मुझे माफी दे दें। मैंने जान लिया कि हुजूर गौस पाक सिर्फ एक आम आलिम दीन नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों पर भी उनकी निगाह है कि कौन किस नियत से हमारी महफिल में आया है। दरसे निजामी वाले यहां बैठे आप हो, एक बहुत बड़े नहव के इमाम अपने दौर के शेख उमर अल खश्शाब, आपने तो सुना होगा ये नहव के दीगर इमामों का, इराकी लोगों का जब जिक्र आता है तो शेख उमर अल खश्शाब का जिक्र आता है कि अपने दौर के नहव के इमाम थे। तो हजरत शेख उमर अल खश्शाब नहव के इमाम थे अपने दौर के। कहते हैं कि मुझे किसी शख्स ने दावत दी। अब दावत देने वाले कौन हैं? अब्दुल गनी अल मकदिसी। ये किनके भाई हैं? कजन है किनके? ये है इब्ने कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जो फिक हम्बली के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ये फरमाते हैं कि मुझे दावत दी गई हुजूर गौसे पाक की महफिल में आने की। फरमाते यौमन हदरतु मजलिसहू, मैं एक दिन हुजूर गौसे पाक की महफिल में आ गया। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े सादा अंदाज में बयान फरमा रहे थे। हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि बयान ऐसा हो कि स्पीकर भी उठाकर कोई फेंक दे। बयान ऐसा हो, बंदा ऐसे जलाल में आए कि उसे अपना होश ही ना हो, या जो सामने मेज रखी है वो मेज तोड़ दे। अजीब गरीब लोगों के बाज़ औक़ात अंदाज हो जाते हैं बयान करते हुए, अपने होश में बाज़ लोग नहीं रहते। हम समझते हैं कि जनाब ये बयान बड़ा ज़बरदस्त है। मैं एक मरतबा कुवैत गया जी, हसन भाई फर्स्ट टाइम मेरा कुवैत जाना हुआ, शब मिराज करीब थी, तो मुझे 5 या 6 इस्लामी भाई लेकर बैठ गए। अब उन्होंने मुझे डिक्टेशन देना शुरू की। एक कहता है जनाब इत्थे बयान होना चाहिए कुरान ते हदीस की रोशनी है। दूसरा कहता है जी वो फलाना मौलवी आया सी इत्थे, उन्हें बड़ा कमाल बयान किया, इंग्लिश भी बोली सी, तुसी इंग्लिश भी बोलनी है। एक कहता है जी गल है कि इत्थे बयान च ना कोई वाकया बयान नहीं करना। वो पिछले साल शब मिराज से जिन्हें बयान किया सी ना, वो गीबत की तबाहकारियां बयान करके चला गया। जो आखिरी बैठा था ना, जो आखिरी बंदा, वो था डस्का का। डस्का करीब है ना जी। कहता सीधी गल हजरत साहब बयान फटे चुक होना चाहिए है, बयान फटे चुक होना चाहिए है, बस तुसी समझ जाओ। मैं कहा ठीक है जी। तो लोग पसंद करते हैं जनाब ऐसा बयान हो कि बस लोग झूमे। तो हजरत शेख उमर खश्शाब अब ये मुतासिर थे नहव के इमाम सीबावै से। सीबावै बहुत बड़े नहव के इमाम गुजरे। तो फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौसे पाक की महफिल में जब आकर बयान सुन रहा था, लम अस्तहसिन कलामहू, गौसे पाक का बयान मुझे अच्छा नहीं लगा। वकुल्तु फी नफ्सी, जब मैंने बयान सुना तो मैंने अपने आप से कहा दा अल यौम मिन्नी, मेरा दिन मुझसे जाय हो गया है, आज मैंने अपना वक्त जाय कर दिया। बड़ा सादा बयान कर रहे हैं हुजूर गौसे पाक, इसमें कोई इल्मी निकात को बयान नहीं कर रहे, बड़ा आम फहम बयान कर रहे हैं। फरमाया जैसे ही मेरे जहन में ये बात आई कि मेरा आज का दिन जाय हो गया, हुजूर गौसे पाक ने बयान छोड़ा और हजारों के मजमे में फरमाया या उमर हल तुफद्दिलु नहवा अला मजालिसी अहले जिक्र, कि क्या तू नहव को अहले जिक्र की मजलिस पर फौकियत देता है? फरमाया मैं हैरान हो गया, हुजूर गौसे पाक ने मेरा नाम भी बयान कर दिया और मेरे दिल की कैफियत भी बयान कर दी। फौरन मैंने रुजू कर लिया। हुजूर गौसे पाक ने मुझे सीने से लगाया और फरमाया आओ मैं तुम्हें वो सिखा दूं जो सीबावै भी तुम्हें नहीं सिखा सके।
इराकियों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। उमर अल खशाब अपने दौर के नाहवियों का इमाम बना दिया हुजूर गौसे पाक ने। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनकी कैफियत हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हुजूर गौसे पाक के खलीफा भी हैं और सोहरवर्दिया सिलसिला के इमाम भी हैं। फरमाते कि मैंने जब तहसील इल्म कर लिया तो मैं इल्म कलाम की किताब पढ़ना चाहता था, तो मुझे एक कशमकश थी कि कौन सी किताब पढ़ूं। मेरे मामू जान शेख नजीब ने मुझे फरमाया कि हुजूर गौसे पाक के पास तो मैं लेकर चलता हूं, उनसे पूछ लेना कि कौन सी किताब पढ़ूं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने मेरी तरफ निगाह फरमाई और निगाह फरमाई तो फरमाया या उमर वमा हुआ मिन ज़ादिल क़ब्र वमा हुआ मिन ज़ादिल आखिरा, जो इल्म तुम हासिल करना चाहते हो ये कब्र के लिए ज़ादे राह नहीं हो सकता, ये कब्र के लिए तोशा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे पाक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया तो मैंने महसूस किया कि मेरा सारा इल्म जो मैंने हासिल किया था वो खत्म हो गया। अब मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, मेरा इल्म खत्म हो गया। हुजूर गौसे पाक ने दोबारा मुझे अपने सीने से लगाया तो मेरे सीने को उलूम और मारिफत के खजानों से भर दिया। हुजूर गौसे पाक ने अपने बाद जिस हस्ती को बगदाद का सबसे बड़ा आलिम ठहराया, बनाया, जिन पर निगाह फरमाई, वो हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी आखिरी उम्र में हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुए। इन्हें गौसे पाक से निस्बत है। 5 महीने हुजूर गौसे पाक की महफिल में ख्वाजा खाजगान ने गुजारे। हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ने इनके सीने को इल्म मारिफत और बेशुमार खजानों से भर दिया। फिर क्या हुआ, जब ये बर्रे सगीर पाको हिंद तशरीफ लाए, जिस बंदे की तरफ ख्वाजा साहब नजर फरमाते हैं उस बंदे के दिल से कुफ्र निकाल लेते। कहते ना निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बाज लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है जनाब, एक निगाह करने से बंदे की तकदीर कैसे बदल सकती है। तो हमारे उलमा ने इस बात का बड़ा प्यारा जवाब दिया है। वो जवाब ये दिया है कि अहादीस की किताबों में ये वाकयात मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हैं, सहाबा के वाकयात भी हैं अलैहिम रिदवान। इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मजमून है कि नजर बद जो होती है ये इंसान को कब्र तक और ऊंट को देग तक पहुंचा देती है, और ये किसी काफिर की भी लग सकती है। कुफार तो बड़े मशहूर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में कुफार मशहूर थे जो नजर लगाकर बंदे को मार देते थे। तो कुफार ने ऐसे लोगों को बुलाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर लगा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कलम की आखिरी 2 आयात नाजिल फरमा दी। ये नजर का बेहतरीन तोड़ है। अब जरा गौर कीजिए इस हदीस पर कि कोई काफिर नजर लगा दे, बंदा मर जाए, कोई आम बंदा, गुनाहगार बंदा, फासिक व फाजिर बंदा नजर लगा दे, ऊंट मरने के करीब हो जाए कि उसे काट दिया जाए। किसी काफिर की नजर का ये कमाल कि बंदा मर जाए, किसी आम फासिक व फाजिर शख्स की नजर की का ये कमाल कि बंदे की तबीयत खराब हो जाए। जिस बंदे पर अल्लाह वाले नजर फरमा दे उसके दिल की कैफियत क्यों नहीं बदल सकती है जी?
कि जो बंदा गलत नजर से किसी को देखे, सामने वाले बंदे की तबीयत खराब हो जाए। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कमीज उतारी हुई थी। एक सहाबी का वाकया अहादीस की किताबों में है। उन्होंने कमीज उतारी हुई थी, तो दूसरे सहाबी ने जब देखा तो फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने इतना खूबसूरत जिस्म किसी का नहीं देखा जिंदगी में। वो सहाबी बड़े खूबसूरत थे। जब जैसे ये बात की, उनकी तबीयत खराब हो गई। बस समझ लें कि बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बयान किया कि या रसूल अल्लाह, फुला शख्स ने मुझे देखा था और देखकर कहा था कि ऐसा खूबसूरत मैंने कोई बंदा देखा ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और फरमाया, तुमने तो अपने भाई को मार ही डाला था। फिर ताकीद फरमाई कि जब भी किसी ऐसी चीज को देखो तो क्या कहो, माशा अल्लाह। किसी अच्छी चीज को देखे, किसी मकान को देखे, माशा अल्लाह। किसी की अच्छी गाड़ी को देख ले, माशा अल्लाह। किसी की अच्छी नेमत को देख ले, माशा अल्लाह। ये ना कहे वाह वाह जी वाह। तो बाज़ औक़ात नजर लग जाती है और वो नेमत तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाती है। तो मैं एक अर्ज कर रहा था कि जब आम बंदे की नजर तासीर रखती है कि बंदा बीमार भी हो जाता है, कहते ना मैंने नजर लग गई है जी, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे सिर दर्द हो गया है, मेरी सेहत खराब हो गई है, मेरे मकान को नजर लग गई है, मेरे कारोबार को नजर लग गई है, मेरी गड्डी को नजर लग गई है। तो हम नजर के इतने कायल हैं कि जब नजर लग जाए तो हम लोगों को कहते हैं कि फुलां की नजर लग गई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नजर लग गई, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, नजर लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो आम बंदे की नजर का ये कमाल, अगर हम कहें कि ख्वाजा साहब ने निगाह फरमा कर लाखों हिंदुओं को दायरे इस्लाम में दाखिल किया, तो लोग कहते हैं ये निगाह से कैसे मुसलमान हो सकता है? अल्लाह वालों की निगाह आम निगाह नहीं होती, वो दिलों की दुनिया बदल देती है। वो कैसे बदलती है? वो कैसे बदलती है? सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है। हदीस कौन सी है? कुदसी। हदीस कुदसी वो होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रिवायत करने वाले हों। हदीस कुदसी है कि बंदा जिस इबादत के जरिए मेरा सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करता है, वो इबादत है फर्ज। फर्ज नमाज, हज, रोजा, ज़कात, फराइज से मेरा कुर्ब हासिल करता है सबसे ज्यादा। फिर फरमाया जब वो नवाफिल की कसरत करता है, नवाफिल सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, नफली नमाज, बल्कि अपनी जिंदगी के नफली काम है, सुन्नतों पर अमल करना है। ठीक है? जब नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसे अपना महबूब बंदा बना लेता हूं। जब महबूब बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, वो जिससे देखता है उसमें वो कमाल आ जाता है। रब्बे कायनात के करम से उसकी आंखों में ऐसी ताकत आ जाती है कि वो दूर और नजदीक की चीजों को भी देख लेता है। वो किसी पर नजर डाल दे, उसके दिल की दुनिया को बदल देता है। वो लोगों के दिलों की छुपी हुई बात को बयान कर देता है। फरमाया वलिसानुहु यंतिकु बिहा, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं अपने पीर साहब के साथ कहीं जा रहा था, तो मैंने पूछा, पीर साहब, बंदा अल्लाह वाला जो होता है उसकी अलामत क्या है? बंदा जब अल्लाह का करीबी होता है उसकी अलामत क्या है? पीर साहब ने फरमाया, अगर वो किसी दरख्त को कह दे कि आ जा, वो दरख्त आ जाता है उसके पास। फरमाया मेरे शेख ने ये फरमाया था कि एक दरख्त अपनी जड़ों समेत उखड़ा और पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। पीर साहब ने फरमाया कि मैं तुझे नहीं कह रहा था, मैं तो बच्चे को समझा रहा था कि अगर अल्लाह वाला किसी दरख्त को पुकारे तो वो दरख्त आकर उसकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। फरमाया मैं बच्चे को समझा रहा था, समझा दिया। फरमाया कुछ अरसे बाद
मैंने दोबारा पूछा कि बंदा अल्लाह वाला होता है, उसकी अलामत क्या क्या है? फरमाया अगर वो किसी को कह दे कि मर जा तो वो मर जाता है। गौर किया आपने हदीस कुदसी पर? व लिसानुहु यंतिकु बिहा, कि जिसे मैं अपना महबूब बनाता हूं उसकी जबान बन जाता हूं, जिससे वो कलाम करता है, उसकी कलाम में कुन वाली तासीर आ जाती है। फरमाया किसी को कह दे कि मर जा, वो मर जाता है। मैं डर गया कि एक बंदा आ रहा था, उसको फरमाया मर जा, वो मर गया। मैं डर गया। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते हैं कि जब पीर साहब ने मेरी ये कैफियत देखी तो फरमाया परेशान ना हो, अगर वो किसी को कह दे कि जिंदा हो जाओ, वो जिंदा भी हो जाता है। वो बंदा जिंदा हो गया। तो ये अल्लाह वालों का अंदाज है, इनकी जात से मोहब्बत, इनकी जात से ताल्लुक, इनकी जात से अपनी वाबस्तगी इंसान को आखिरत में भी काम आएगी। कैसे काम आएगी? सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत है, उसका मजमून है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाद लोगों को उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम में डालने का हुक्म देगा। जब उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा तो उनके बाज दोस्त होंगे। जैसे माशाअल्लाह आप इज्तिमा में आते हैं ना, यहां आकर नमाज भी पढ़ते हैं, काफलों में सफर भी करते हैं, एतिकाफ में भी इकट्ठे होते हैं, जुमा एतिकाफ में भी हाजिर होते हैं, इज्तिमात में भी आना जाना है। तो ये कोई मामूली महफिल नहीं होती, ये कोई आम महफिल नहीं होती। क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज लोगों को उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम में डालने का हुक्म देगा, वो जहन्नम में चले जाएंगे। अब उनके दोस्त, नेकोकार दोस्त, बाअमल दोस्त, मोमिनीन कामिलीन, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला तूने हमारे दोस्तों को जहन्नम में डाल दिया। ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, नमाज तो नेको बद इकट्ठे पढ़ लेते हैं ना, ये तो हमारे साथ रोजे भी रखते थे। या और बात है कि बाद में गुनाह करते होंगे, नमाज तो पढ़ते थे ना, रोजे तो रखते थे। या अल्लाह तूने इन्हें जहन्नम में डाल दिया, ये हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, ये हमारे साथ रोजे रखते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा जाओ, जिसको तुम पहचानते हो जहन्नम से निकाल कर दाखिल जन्नत कर दो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत आम मोमिनीन को एजाज देगा। और जो उसके खास बंदे हैं उनके एजाज की बात क्या है? ख्वाजा साहब फरमाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की कि मौला जो मुझसे निस्बत रखते हैं तो उन्हें बख्श दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना करम फरमाया कि ख्वाजा साहब से निस्बत रखने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से बख्श देगा। जिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आती वो उस हदीस पर गौर करें कि आम बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने मुसलमान भाई के हक में जब सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से निकाल कर दाखिल जन्नत कर देगा। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास बंदे हैं उनका मकाम व मर्तबा कितना बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक माहौल में आने जाने की तौफीक दे, नेक लोगों के साथ वाबस्तगी नसीब करे, हमें नमाजों का पाबंद बनाए, हमें सुन्नतों का पाबंद बनाए। रब्बे कायनात इसी मोहब्बत वाले माहौल में हमें जिंदा रखे और इसी मोहब्बत वाले माहौल में बरोज़े हश्र हमें उठाए। काफ़ी आप लोगों ने इंतज़ार किया, काफ़ी देर से महफिल में आप आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना, सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल को हमारे लिए मग़फ़िरत और नजात का बाइस बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हर मुसलमान की सबसे कीमती चीज़ उसका ईमान होता है। तो उलमाए शाह फरमाते हैं जिसको अपने ईमान की फ़िक्र नहीं होती, खदशा है कि मौत के वक्त उसका ईमान सलब कर लिया जाएगा। तो ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया
किसी पीरे कामल के हाथों में हाथ देना भी है। आज के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी अमीर अहले सुन्नत की ज़ात हमारे सामने है। आपका इल्म और आपकी इबादत आपके सामने है। आज के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तो इलियास कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कौन है इलियास कादरी? वो इलियास कादरी कि जिन्होंने 1981 में दावत इस्लामी का आगाज किया। आज अल्लाह के करम से 200 मुल्कों में दावत इस्लामी अपना काम कर रही है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मैं तो उस इलियास कादरी की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने हमें ये बात बताई कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से 4000 से ज्यादा मदारस कायम हो चुके हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तो 800 से ज्यादा जामियात तो अल्लाह के करम से पूरी दुनिया में बन चुके हैं। तो जिसमें हजारों तुलाबा अल्लाह के करम से आलिम दीन बन रहे हैं और लाखों तुलाबा हिफ्ज़ व नाज़रा की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे दरमियान रुकने शुरा मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत ने तो इनको इजाजत दी हुई है, ये अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बना सकते हैं और अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुजूर गौसे पाक का मुरीद बना सकते हैं। हुजूर गौसे पाक के क्या कहने कि आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो आज रुकने शुरा हमारे पास हैं तो मैं रुकने शुरा की खिदमत में अर्ज करता हूं, हम सबको तौबा भी करवा दीजिए और हम सबको अतारी भी बना दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे इरादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदान आलिशान क़ादिरिया रज़ाविया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल बरोज़ क़यामत हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इस दुरूद पाक के हवाले से बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इरशाद फरमाते हैं कि हर शब जुमा
जो शख्स इस दुरूद पाक को कम अज़ कम एक मरतबा पढ़े तो उसे मरते दम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। यहाँ तक कि वो देखेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने रहमत भरे हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। एक और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु अतअब सबईन कातिबन अल्फ सबाहिन। यानी ये हदीस का खुलासा और मजमून है कि जो शख्स जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु पढ़े तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। एक और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इसके पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 6 लाख दुरूदों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।